जो भगवत लीला चरित्र का कथन श्रवण करते हैं उनके हृदय में ऐसा विशुद्ध भगवत प्रसाद स्वरूप ज्ञान और उसी ज्ञान से शुद्ध वैराग्य और उसी ज्ञान वैराग्य से विशुद्ध प्रेम, ज्ञान वैराग्य और विशुद्ध प्रेम प्रदान करने वाली जो लीला कथा का निरंतर कथन श्रवण पान करते हैं, ऐसी सामर्थ्य फिर इन माया की इन तीन जो प्रबल आकर्षण है, पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, इनकी इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसे रोक सके, उसके परमार्थ पथ को रोक सके। भले उसमें ये दोष हों, पर यदि वो लीला कथा प्रभु के चरित्रों के कथन श्रवण में अनुराग रखता है, बहुत शीघ्र उसे भगवत कृपा प्रसाद रूपी बुद्धि प्राप्त होगी। ये भगवान का वादा है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। और आपको हृदय की बात कहता हूं, इन्हीं के द्वारा प्रदत्त बुद्धि से माया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए जब कभी किसी महापुरुष से हमने पूछा है कि संसार समुद्र से कैसे पार हुआ जाता है, तो उनका कृपा, एक शब्द में बोले। कितने हमने महापुरुषों से पूछा, कृपा। एक बार बहुत अच्छे संत पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य थे, तो उनके समीप गए, वो शायद उपाध्याय जी उनको कहते थे, बहुत ही भजनानंदी महापुरुष। वो हर समय भगवान नाम नशे में डूबे रहते थे और दरवाजे पर लिखा था कि किसी भी तरह का कोई विक्षेप ना पहुंचाए, कि कोई जाए खटखटाए आदि। भगवत कृपा से जब कभी गए तो दर्शन या तो दरवाजा खुला मिला या वो बाहर बैठे मिले। प्रभु कृपा करते हैं तब अपने प्रेमी जनों का संग देते हैं। महादेव जी की कृपा से जब यहाँ वृंदावन आए थे तो वो बिहारी जी के दर्शन करने जाया करते थे, तो उसी में प्रणाम नमस्कार करने का अवसर मिलता। धीरे धीरे परिचय जब, तो उससे हमने पूछा कि मुझे जैसा अनुभव हो रहा है कि आपकी सदैव भगवदाकार स्थिति रहती है, ऐसे हम भी इस स्थिति के लिए ललचाते हैं, कैसे प्राप्त होगी। काफी देर के बाद उन्होंने, जैसे कोई अलसाया हुआ या कोई बहुत ही मादक वस्तु पिए हुए फिर बोले, उनका कृपा, बस इतना बोले और ऐसे ग्रीवा हिलक गई। फिर आधा घंटा तक हम रहे, ऐसे भी नहीं किए, बस ऐसी स्थिति थी। एक बीच में तो 40 दिन दरवाजा ही नहीं खोले थे, वो बंद अंदर 40 दिन तक। तब ये हुआ कि मर गए क्या, पधार गए क्या, तो खिड़की तोड़ करके, झरोखा तोड़ करके देखा गया तो बैठे ही थे, पानी में पपड़ी पड़ गई थी। कृपा, ये जो भगवत कृपा है, ये दैन्य के हृदय में उदय होती है। और दैन्य जो अपने में संपूर्णतया असमर्थता का अनुभव करता है, उसमें उदय होता है। अपने में असमर्थता का पूर्ण अनुभव उसे ही होता है जो शरणागत होता है। गुरु शरणागत, भगवत शरणागत, वो ये देख पाता है। नहीं तो अहम की धरा में हम वो देख ही नहीं पाते। हमें लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, या मैं कुछ कर रहा हूं, या मैंने कुछ किया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानता है, वो विमूढ़ात्मा है, अज्ञानी जीव। जब शरणागत, गुरु शरणागत, भगवत शरणागत इस मार्ग में चलता है, तो ऐसा नहीं कि शरणागत हुआ और निर्विकार हो गया, दैन्य आ गया, ऐसा नहीं है। ये अनुभूति विषय है। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो हमारा अहंकार तत्काल नष्ट नहीं होता। हम शरणागत भी होते हैं, साष्टांग दंडवत भी करते हैं, मुख वचन से भी शरणागत, क्रिया से भी शरणागत,
और हृदय से भी शरणागत होना चाहते हैं, फिर भी हमसे विकार जनित क्रियाएं होती हैं, गंदे आचरण हो जाते हैं, गंदा चिंतन बनता है, गंदी सोच होती है, तब हमें संशय होता है क्या मैं शरणागत नहीं हूं? क्या प्रभु के शरणागत होने पर यह होता है क्या? ऐसा रहता है क्या? तो आप विश्वास कर लीजिए, वो आपकी पूर्ण शरणागति का ही पूरा विधान चल रहा है। आपकी 1000 बार जब सोच गिराएगी आपको, तब असलियत में आपके अंतःकरण में शरणागति उतरेगी कि अब मैं हार्यो बहुत गोपाल, हार गया, बहुत तरह से देख लिया, मैं हार गया, अब नहीं। आर्त भाव से पुकारता है, प्रभु अब नहीं, देख लो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं रह गई। फिर भी इसके बाद उसकी वही दशा रहती है। यह अनुभव की बात कह रहा हूं, इसमें किसी का तर्क काम नहीं करेगा, और इसे आप हृदय से विचारेंगे तो आप अपने को पाएंगे इसी में। फिर उपासक को आता है कि क्या आचार्य में, गुरु में, इष्ट में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि पूरे सिस्टम को बदल दे? वो बदला जा रहा है, उसी सामर्थ्य से बदला जा रहा है। कैसे बदला जा रहा है? मैं 10 वर्ष से देख रहा हूं, वही बात बार बार आती है, वही वासना बार बार आती है, वही बार बार चेष्टा आती है। तो आप विश्वास कर लेना, यदि आप भगवत प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ किए हैं और प्रभु की शरण में हैं, तो जैसे एक व्यक्ति 1 लाख मैसेज एक ही बात के करे, समझना, और उसमें एक एक आपको डिलीट करना हो तो 1 लाख बार वही बात आएगी ना। अब वो मैसेज जब आएगा वो आप पढ़ोगे, यदि आप डेट नहीं देख पाए तो आपको क्या लगेगा? मतलब इतनी देर से डिलीट कर रहा हूं, बार बार वही बात, मतलब डिलीट नहीं हो रहा क्या? नहीं, डिलीट हो रहा है, 1 लाख मैसेज हैं, समझ रहे ना। यदि आपको तारीख पता है, सिस्टम डिलीट कर रहा है, आपको यह पता है, तो आप धैर्यपूर्वक डिलीट करते रहेंगे। बस ठीक ऐसे ही अंतःकरण का विषय है। अनंत जन्मों से वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह अपना विस्तार करते रहे हैं। बहुत मैसेज हैं, बहुत। अब हम जब शरणागत होकर भजन साधन में चलते हैं तो 2 काम होते हैं। पहली बात अहंकार का दमन, और दूसरी बात जो वासनाओं के द्वारा रचित खेल है उनको डिलीट करना। अहंकार का दमन करने के लिए मैं कुछ कर सकता हूं, इस बात से आपको मिटिया मेट कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रेम मार्ग है। ऐसे शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, मेरे में सामर्थ्य नहीं रह गई प्रभु, ऐसा यहां से ये ऐसे नहीं आएगा, समझाने बुझाने से नहीं आएगा। ये आता ही ऐसे जब सैकड़ों बार वो मुंह भरा गिरता है, कोई उसे सहारा नहीं मिलता, हजारों बार कसम खाता है, हर बार वो हार जाता है, तो चूंकि शरणागत है वो, तब वो अंतर में जाकर के पुकार, अंतर की जो फोन नंबर है ना जिससे बात होती है, वो तब खुलता है उसका। जब सब तरह देखो नंबर मिला, तत्काल गजराज को मुक्त करने के लिए प्रभु भाग पड़े। वो नंबर मिला द्रौपदी का, तुरंत ठाकुर आ गए वस्त्र रूप में। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़हि प्रभु अपनो कर लीन। करुणा निधान प्रभु के यश, प्रभु के लीला चरित्र श्रवण करते हुए, उनका मनन करते हुए विश्वास पूर्वक, धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चलते रहो। कभी हारना नहीं इस बात का कि अब हमसे नहीं, ऐसा मत करना। ये मत सोचना कि मुझे कुछ मिला नहीं, बहुत कुछ डिलीट हो गया है, थोड़ा रह गया है। अनंत जन्मों का ये माल मसाला जो हमें पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार इस संस्कृति चक्र में, इस प्रवाह में मुझे पटकता, वो तो रोक दिया गया है। और जो आपको अनुभव में नहीं आ रहा वो आगे अनुभव में आएगा। विश्वास कर लो, ये मार्ग विश्वास से ही पुष्ट होता है।